Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये एक आदमी है कोई मारूफ रज़ा खान के नाम से। मैं तो 2 दिन पहले तक इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन मुझे इसकी कुछ रील्स जो है वो शेयर की गई, जिसमें इसने कुछ रेस्पॉन्ड वीडियो बनाई थी हमारे रेस्पॉन्ड के ऊपर। तो आज उनके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ मैं वो रील्स आपको दिखाऊँगा और साथ ही साथ इस आदमी ने जो है वो एक चैलेंज दिया, डिबेट चैलेंज मुझे। तो उसका चैलेंज भी एक्सेप्ट करेंगे आज और इन्विटेशन तो ओपन रहेगा ही। हालाँकि मैंने जहाँ तक मैं शेयर कर सकता था मैंने शेयर किया है और आगे भी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर जगह पर पहुँचाने की। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं आज का हमारा बातचीत का टॉपिक जो है वो इसके ऊपर। तो इसने जो है हमको चैलेंज दिया था। असल में इसके जो फॉलोवर्स हैं इसने उनको खुश करने के लिए बड़ी-बड़ी डींगे जो है अपनी इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर मारी और लोगों को खुश करने के लिए इसने अनर्गल जो बक सकता था वो बका। लेकिन इससे गलती ये हो गई है कि इसने जो है वो हमारे बारे में जाँच-पड़ताल अच्छे से की नहीं। क्योंकि इसकी एक वीडियो है जिसमें ये बोल रहा है कि ये जो एक्स मुस्लिम होते हैं वो तो एक्स मुस्लिम होते भी नहीं हैं। उनकी जब तहकीक की जाती है तो वो ज़्यादातर गैर मुस्लिम निकलते हैं। तो हमारे बारे में इसको पता नहीं था शायद और इसने ये कोशिश भी नहीं की जानने की कि इसके कितने अल्लामा मौलाना मौलवी जो है वो राह-फ़रार अख्तियार कर चुके हैं हमारे साथ डिबेट करने से। तो ये नए-नए उठ कर के आते हैं 3-4 जो अपने आप को बहुत बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर और बहुत बड़ा अपने आप को कोई सेलिब्रिटी समझते हैं और आकर के वो इस तरह की अटेंशन लेने के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए एक्स मुस्लिम्स का और एक्स मुस्लिम्स के रील्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आज जवाब तो देंगे ही, जो बातें इसने करी हैं अपनी रील्स में, साथ ही साथ इसने जो डिबेट का चैलेंज दिया है, इसका चैलेंज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं हम आज और इसको जो है ओपन ऑफर दे रहे हैं, लिंक अभी शेयर कर देंगे हम लोग कमेंट सेक्शन में कि आकर के इसके जो भी चाहने वाले हैं, जो इस तक मैसेज मेरा पहुँचा सकते हैं या ये खुद भी अगर आना चाहे तो आकर के ये डिबेट का टॉपिक, मौज़ू और दिन तारीख तय कर सकता है, प्लेटफ़ॉर्म तय कर सकता है, कहाँ ये मेरे साथ डिबेट करना चाहेगा। अगर ये ऑनलाइन डिबेट नहीं करना चाहता है, फ़ेस टू फ़ेस डिबेट करना चाहता है, अवेलेबल, अंत मौजूद हबीबी। अगर फ़ेस टू फ़ेस भी डिबेट करना चाहे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन दोस्तों कोई मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, 2 दिन पहले से ही मैंने इसको जाना है, तो मैंने फिर इसकी जो आईडी है इंस्टाग्राम की, वो भी जो है ब्राउज़ की। मैंने देखा किस तरह का कंटेंट ये आदमी बनाता है, क्या ये बातें करता है, तो मुझे पता लगा कि कुछ अच्छे काम भी करता है और देखिए अच्छाई जो है, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो। तो इसकी कुछ अच्छे काम हैं जो मैंने देखा और मैं उनको एप्रिशिएट करता हूँ, वो बहुत अच्छे काम हैं, वो होने चाहिए। जैसे कि इसने पंजाब के अंदर बाढ़ पीड़ितों के लिए जाकर के इसने कुछ ना कुछ मदद पहुँचाई है, वो एक अच्छा कदम है। और मैंने एक रील और देखी इस शख्स की जिसमें इसने एक गैर मुस्लिम भाई है, उसकी एक बच्ची जो हॉस्पिटल में बीमार है, मतलब एडमिट है हॉस्पिटल में, उसको भी जाकर के इसने फंड इकट्ठा करके, इसकी कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, कोई एसोसिएशन चलाता है, उससे पैसे इकट्ठे करके इसने जाकर के वीडियो जो बनाई है, वीडियो में जो दिख रहा है कि इसने उसको कुछ पैसे दे करके उसकी मदद की है। तो उसके इनके इसके जो है उन अच्छे कामों को मैं एप्रिशिएट करता हूँ और होने चाहिए ये सब काम, सभी लोग अपने-अपने स्तर से करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग जो है वो वीडियोज़ और रील्स बना कर के उन सब चीज़ों का गुणगान नहीं करते हैं, हम उसको शेयर करना या लोगों के सामने बताना पसंद करते हैं, तो इस वजह से हमारे काम जो है वो मख्फ़ी हैं, छुपे तौर पे। लेकिन जो कर रहा है चलिए जिस तरीके से उसके अच्छे काम को एप्रिशिएट करते हैं हम। लेकिन इसने कुछ ऐसी बातें की हैं हमारे बारे में जो कि एक मुसलमान अपने दीन को दिफ़ा करने के लिए करता है। तो वो बातें को गलत साबित करना और इसके उठाई हुई बातों का जवाब देना और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना ये हमारा परम धर्म, परम कर्तव्य है। तो हम एक्सेप्ट करते हैं इसका चैलेंज और आज जो है ये स्ट्रीम, रेस्पॉन्ड वीडियो कह सकते हैं आप उसको, मैं बना रहा हूँ इस शख्स के बारे में। तो चलिए मैं आपको कुछ रील्स जो है वो दिखाऊँगा और उसपे मैं अपनी प्रतिक्रिया दूँगा। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन वन बाय वन। पहले इसकी एक वीडियो जो है वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में, जो सबसे पहले शायद इसने बनाई थी मेरे ऊपर, उससे पहले भी बनाई होंगी आई डोंट नो, क्योंकि इसने काफ़ी सारे एक्स मुस्लिम्स के ऊपर बनाई हैं।
लेकिन एक वीडियो जो सबसे पहले मुझे भेजी गई थी, पहले वो प्ले करता हूँ और उसमें इसने क्या 2 नंबरी करी वो भी आपको दिखाऊँगा मैं। तो ये स्क्रीन आपको होप सो मेरी नज़र आ जाए। ये मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है छमित भाई? जी। ओके। तो मैं इसको प्ले करता हूँ वीडियो को, आपने ध्यान से सुनना है कि इस वीडियो में बात क्या चल रही है। तो पहले आप वीडियो को सुनिए। जो लोग ये कहते हैं कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं और मोहम्मद को मानते हैं, तो उसके मुताबिक तो फिर मुसलमानों को अपना बोरिया बिस्तर लपेट करके चले जाना चाहिए, भारत में नहीं रहना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? पता है कैसे? क्योंकि सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97 ये कहती है कि वो लोग जो ऐसी मुल्क में रहते हो, ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ काफिरों की हुकूमत है और काफिरों का कानून है, अल्लाह का कानून नहीं है, अल्लाह की हुकूमत नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसी जगह से हिजरत करके माइग्रेट होकर के वहाँ चले जाए जहाँ अल्लाह का कानून है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर वो ऐसी जमीन में रहकर मर गए जहाँ काफिर की हुकूमत है और वो वहाँ से गए नहीं, ऐसे सारे लोग जहन्नम में जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है चैप्टर नंबर 4 सूरह अन-निसा वर्स नंबर 97। मुसलमानों खोल के पढ़ो और कहो कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, लपेटो अपने बिस्तर। देखिए दोस्तों, ये जो मेरे एक वीडियो थी जिसको मैंने डासना देवी मंदिर में एक्स मुस्लिम सम्मेलन के अंदर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मैंने ये बात कही थी। तो इसके अंदर क्लियरली मैंने कोट किया है चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97, 497। तो चाहिए तो ये था तरीके से कि ये 4 की 97 को खोल करके मुझे डिबंक करता, लेकिन क्या इसने ऐसा किया? अब आप आगे खुद देख लीजिए कि भाई इस साहब ने आयत कौन सी खोली और पढ़ा क्या और बताया क्या। तेरे बाप का देश है, तेरे बाप का मुल्क है ये, चले जाएं लपेटे बिस्तर, चले जाओ यहां से, तेरे बाप का है, किसी के बाप में दम तो निकाल के दिखाया हमें। बेटे जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क। क्या बकवास कर रहा है, क्या भौंक रहा है तू मुंह से? क्या मतलब बयान कर रहा है कुरान की उस आयत का, उस आयत करीमा का क्या मतलब बयान कर रहा है तू? ले मैं बता रहा हूं क्या मतलब। ठीक है, तो ये बताए अपने अपने तरीके से दूसरी किसी आयत का मतलब। उससे पहले मैं बता दूं, जो इसने कहा है कि तेरे बाप का मुल्क है क्या? नहीं, ये मुल्क मेरे बाप का नहीं है, लेकिन ये मुल्क जो है, ये वतन जो है वो मेरी माँ है और मेरी माँ का ना कोई शौहर नहीं है, तो लिहाजा धरती माँ का कोई शौहर नहीं है। और जब धरती माँ का कोई शौहर नहीं है तो ये मुल्क किसी के बाप का नहीं हो सकता, ना मेरे ना तुम्हारे। हाँ, लेकिन ये मुल्क जो है वो मेरी धरती माँ ज़रूर है और मेरी धरती माँ पे रह करके अगर आप लोग मेरी धरती माँ के खिलाफ अमल दरामद करने की कोशिश करोगे, मेरी धरती माँ को आप टुकड़ों में बाँटने की कोशिश करोगे, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आप 1947 में ये कर चुके हो। तो जिस वक़्त आपने ये करके मेरी धरती माँ के टुकड़े करके आपने अपना एक इस्लामी मुल्क ले लिया था, तो कायदे से तो आपको हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए था, चले जाना चाहिए था। लेकिन हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जैसा कि तुमने कहा, तो बिल्कुल इसीलिए तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो और ज़िंदा हो और इसीलिए हमने तुमको अलाउ किया हुआ है, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है, ये इस्लामिक मुल्क नहीं है। जो इस्लामिक मुल्क तुमने लिया था 1947 में, वहाँ पर 21.8% तकरीबन 22% हिंदू थे, जिनकी तादाद आज घट कर के जो है वो 2% से भी कम रह गई है। लेकिन यहाँ भारत के अंदर तुम्हारी जितनी तादाद थी तकरीबन 14%, वो बढ़कर के अब 25% हो गई है। तो ये फ़र्क है एक इस्लामी मुल्क में और एक जमहूरी मुल्क में। और मैंने जो बोला है कि यहाँ से चले जाना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि हम तुमको निकाल रहे हैं या मुसलमानों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला जिन लोगों को मोहम्मद से प्यार है और जो लोग ये कहते हैं कि कुरान जो है वो मोहम्मद पे नाज़िल हुआ और हम लोग कुरान को फ़ॉलो करेंगे, कुरान सबसे पहले है, तो उन लोगों को तो कायदे से चला जाना चाहिए, क्योंकि कुरान जाने का हुक्म दे रहा है। मैंने ये बात कही। अब मैंने एक बात कहां से कही? 4 की 97 से, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 97। लेकिन ये कहता है कि तुमने गलत मतलब बताया है कुरान की उस आयत का, मैं अब सही मतलब बताता हूं। तो चलें इसका सही मतलब देखते हैं और इसकी आयत देखते हैं कौन से बता रहा है। मतलब है उसका, देख उसका मतलब है गंदे लोगों से दूर रहो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह गंदे लोगों से दूर रहते हैं हम, गंदे लोगों से दूर रहते हैं। देख मैं दिखा रहा हूं, देख इसका क्या मतलब है। और बेशक अल्लाह तुम पर किताब में उतार चुका है कि जब तुम अल्लाह की आयत, आहा, और बेशक अल्लाह तुम पर किताब में उतार चुका है। और आयत कौन सी है स्क्रीन के ऊपर? देखिए, मतलब झूठ अगर बोलना होता है किसी को, या 2 नंबरी करनी होती है, या फ्रॉड गिरी करनी होती है, तो यार कम से कम वो करने के लिए भी थोड़ी अकल लगा लेनी चाहिए। मुंह से बकना था तो बक देते,
स्क्रीन पे हाथ लगा करके खुद को नंगा करने की क्या जरूरत थी? ये बताने की क्या जरूरत थी कि तुम चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97 नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 140 पढ़ रहे हो? क्या जरूरत थी ये बताने की? कायदे से तो तुमको चाहिए था कि 4 की 97 खोल करके मुझे गलत साबित करते, पर वो ना करके कौन सी लगाई है स्क्रीन पे? चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 140। जूम कर देता हूं, ये देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है अच्छा मृत्यु भाई? सूरा अन-निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 140। नीचे भी देख ले, ये ले 140, इसका तर्जुमा पढ़ रहा है 140 का, और मैंने कोट कौन सी की है? 97। जी ऐसे पूछोगे? तुम कहते हो मेरे साथ डिबेट करो, मैं तुम्हारे साथ डिबेट करूं, मतलब इस तरीके से तुम्हारे साथ डिबेट करूं इस उम्मीद के साथ कि तुम एक ऐसे बेईमान आदमी हो कि जो अपना हवाला ही सही से पेश नहीं करते, उसमें भी 2 नंबरी। अब मैं क्या ही सुनूं चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 140 को, जब मैंने वो कोट ही नहीं की। लेकिन चलो फिर भी सुन लेता हूं आगे का रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो को सुनो कि उनका इनकार किया जाता है और उनकी हंसी बनाई जाती है, तो उन लोगों के साथ ना बैठो जब तक वो और बात में मशगूल ना हो, वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो। बेशक अल्लाह काफिरों को और मुनाफिकों को सबको जहन्नम में इकट्ठा करेगा। ये मतलब है इसका, जो मजाक बना रहा है, जो हंसी बना रहा है कुरान की आयतों की, उनके पास इसका मतलब है, ठीक है, 4 की 97 का क्या मतलब है? What is 4 की 97? सूरा अन-निसा की आयत नंबर 97, इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़हुमुल मलाइकतु ज़ालिमु अनफुसिकुम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम, इसका क्या मतलब है भाई? What is वर्स नंबर 97? 140 थोड़ा ना कोट की मैंने। तो ये इनका ये वजूद है, ये इनकी औकात है, ये रिस्पॉन्ड करेंगे एक्स मुस्लिम्स को। 2 नंबरी धोखेबाजी। मुसलमान हो, मोहम्मद का उम्मती हो, अल्लाह का मानने वाला हो, कुरान का पैरोकार और फॉलोवर हो, और अलतकैया ना करे, झूठ ना बोले, 2 नंबरी ना करे, दोगलापन ना करे। मैं तो उम्मीद नहीं करता, कोई करता होगा तुमसे उम्मीद ऐसी, मैं तो नहीं करता उम्मीद। ये इनकी जो है हकीकत और औकात है, ये हमें रिस्पॉन्ड करेंगे, अकेली नहीं है। चले अब इसकी दूसरी रील जो है मैं आपको दिखाता दूसरी रील हूँ। पे अगर आप जाएं, दूसरी रील पे जाएं, सॉरी, लेकिन इसने एक बात कही थी स्टार्टिंग में जो भौंक रहा है। आप तो कुरान के आयतें कोट की थी, तो कुरान के आयत को कोट करने को इसने भौंकना कहा ना? एग्जैक्टली आपने तो अपने मन से तो कुछ बात कहा ही नहीं था इस पर। अब मैं उसी का हवाला लेकर के आने वाला हूं कि एक्चुअल में जो मैंने कोट किया 4 की 97 जो इसने नहीं दिखाई, क्योंकि इसने तो 140 दिखाई। अब मैं बताता हूं कि 4 की 97 में क्या लिखा हुआ है, वो मैं सामने स्क्रीन पर रख करके पढ़ता हूं एक्चुअल 97। और मैं फिर से भौंक रहा हूं क्योंकि इसने जिस बात को भौंकना कहा है मैं दोबारा भी अब वही पढ़ने वाला हूं, और वो मैं कहां से भौंक रहा हूं ये खुद बता देगा। ये इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़हुमुल मलाइकतु ज़ालिमु अनफुसिकुम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़ि क़ालू अलम तकूनु अर्ज़ुल्लाह वसीअतन। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते हैं तो पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे, ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमजोर और मगलूब थे, हम दबे कुचले थे, कमजोर थे, मगलूब थे, गालिब नहीं थे, हुकूमत में नहीं थे, रियाया में थे, हमारा कोई जोर नहीं चल रहा था। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह ताला की जमीन कुशादा न थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते? क्या अल्लाह की जमीन इतनी बड़ी नहीं थी कि तुम उसमें माइग्रेट होकर के ऐसी जगह चले जाते जहां तुम मगलूब ना होते, जहां तुम ताकत में होते, जहां तुम गालिब होते, यानी तुम्हारी हुकूमत होती, गैरों की हुकूमत से निकल करके वहां चले जाते? तो ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म है? यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोजख है और वो पहुंचने की कितनी बुरी जगह है। ये जो बैठ करके यहां जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इसके जैसे लोग, इस्लाम को बचाने की और हमको गलत साबित करने की, ये असल में, और कहते हैं कि भौंक रहा, तो ये असल में अपने अल्लाह के कलाम को गालियां दे रहे होते हैं, ये अपने अल्लाह के कलाम को झूठा साबित कर रहे होते हैं,
क्योंकि इन्होंने कभी अपने अल्लाह का कलाम अपनी लैंग्वेज में कभी पढ़ा ही नहीं होता। इनको तो किसी ने स्क्रिप्ट लिख करके भेज दी, उसी को देख देख करके मोबाइल में ऐसे पढ़ना है। मेरा मोबाइल यहाँ रखा है साइड में, मैं मोबाइल से नहीं पढ़ता, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ता हूं तुम्हारी तरह, मैं पढ़ता हूं तुम्हारी अपनी वेबसाइट्स, तुम्हारी अपनी कुरान से। और मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कभी तुम जैसे लोगों को पेलने के लिए, क्योंकि मुझे जानता हूं कि तुम लोगों की नस कहां से दबानी है और कैसे दबानी है और कैसे तुमको लेना है। यह है 4 की 97, जिसके मुताबिक ये आदमी जो बैठ करके यहाँ इस्लाम को जस्टिफाई कर रहा है और हमको गाली गलौज कर रहा है, हमको बदतमीजी से बात कर रहा है, ये आदमी जहन्नम का मुस्तहिक है, क्योंकि ये आदमी काफिरों की हुकूमत में रह रहा है और इसमें रहना सर्फ महसूस कर रहा है। इस हुकूमत को, इस निजाम को बदलने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं कर रहा है। इस निजाम के अंदर रह करके इस निजाम की खल की खिदमत कर रहा है, जिसको मैंने अप्रिशिएट किया। गैर मुस्लिमों की मदद कर रहा है, जिसको मैंने अप्रिशिएट किया। लेकिन निजाम इस्लामिया के मुताबिक ये आदमी जहन्नम का मुस्तहिक है, क्योंकि ये आदमी काफिरों के बीच में रह करके इख्तिदार पाने की, काफिरों के बीच में रह करके काफिरों की खिदमत करने की गलती कर रहा है, और ये काफिरों के मुल्क में रह करके अल्लाह के कलाम को डिनाई कर रहा है, जिसके बारे में कुरान कहता है कि इनका ठिकाना जहन्नम है। हमें कुरान सिखाने से पहले अपना कुरान खुद तो पढ़ो। ये 2 नंबरी बंद करो, ये स्क्रिप्ट खेलना ये बंद करो, ये इससे नहीं बचेगा। तुम्हारे बड़े बड़े आलिम, मौलाना, मुफ्ती भाग चुके हैं भाई एक्स मुस्लिमों के सामने से। तुम कौन हो, किधर से आए हो, किस खेत की मूली हो तुम? अपने कुरान को डिनाई करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बनो मुनाफिक, पहुंचो जहन्नम में, तुम्हारा ठिकाना वही है। तुम दुनिया में भी इसी के मुस्तहिक हो और मरने के बाद भी इसी के मुस्तहिक हो। चलें इसकी अगली रील शेयर करता हूं और बताता हूं कि अगली रील में ये क्या बोल रहा है, और उस पर फिर से इसने रेस्पॉन्ड करने की नाकाम कोशिश की। ये मैं प्ले करता हूं आपके सामने, आपको समझ में आएगी और फिर इस पर जवाब देता हूं। है क्या 25% में भी सारों को नहीं पता कि इस्लाम क्या है। थोड़े बहुत को पता है, थोड़े बहुत जो है को थोड़ा बहुत पता है, और थोड़े बहुत जो है उसमें से हाफिज हैं, थोड़े बहुत उसमें से कारी हैं, और थोड़े बहुत उसमें से मौलवी मौलाना है। ये वर्ग का सिचुएशन है। 75% या 80% जो आम मुसलमान हैं उनको पता ही नहीं है। अब साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो तबलीगी जमात में काम किया हूँ, मैं तो इलाके इलाके में जाके घुमा हूँ, मुसलमानों को कलमा तक याद नहीं होता सर, जो बेसिक चीज है वो कलमा याद नहीं होता मुसलमानों को। ऐसे से भी मुसलमान है। कमेंट के बहुत सारे फरौन आए, बहुत सारे नमरूद आए और सब चले गए। इस्लाम आज भी काबिल। 2-4 और ऐड कर देता हूँ, कारून आए, हामान आए, है ना, अबू लहब आए, अबू जहल आए, बहुत सारे। इस्लाम कायम है और आज भी कायम रहेगा। तो देखिए जब फिरौन आया था ना तब इस्लाम नहीं था। ये अब तस्कीन दिल के खातिर वाला मामला है इनका, कि दिल को तसल्ली देने के लिए बेचारे ये लॉलीपॉप इनको दे दिया चूसने के लिए, चूस रहे हैं। अरे ये अबू जहल की नाजायज औलाद कहाँ रहता है यार? ये कौन है ये साहिल एक्स मुस्लिम नाम का बंदा? हमसे डिबेट कर, मैं चैलेंज करता हूँ तुझसे, चल तू मुझसे डिबेट कर। मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन तेरे से मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए, जब किसी आदमी के पास तर्क नहीं होते ना देने के लिए, जवाब नहीं होता देने के लिए, तो वो क्या करता है, वो गाली गलौज करता है। शुरुआती गाली गलौज से की और कहा कि अबू जहल की नाजायज औलाद। अब जायज नाजायज का तो पता नहीं, मारूफ रजा खान साहब, जायज नाजायज को तो पता नहीं, लेकिन अबू जहल की औलाद जो है वो तुम्हारे रसूल अल्लाह की बीवी और तुम्हारी अम्मी मोहतरमा है। आई बात समझ में? जाकर के पढ़ो अपना इतिहास। वो अबू जहल जो कभी ईमान नहीं लाया, उसी की बेटी से तुम्हारे रसूल ने शादी करके उसको तुम्हारी अम्मी बनाया है, उम्महातुल मोमिनीन, जिनको तू औलाद बोल रख करके गाली दे रहा है, अबू जहल की औलाद। तो मेरे और अबू जहल के बीच में तो तकरीबन 1450 साल का फासला है, तो मैं तो उसकी नाजायज औलाद हो नहीं सकता, लेकिन उसकी एक औलाद बाकायदा तुम्हारी अम्मी जरूर है। अब वो जायज है नाजायज है, इसका फैसला तुम कर लो, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं तुम जैसे लोगों को गालियां नहीं देता, मैं सब तुम जैसे लोगों को देता हूं सिर्फ तर्क और लॉजिक। और तुम जो गालियां देते हो वो गालियां वापस तुमको वापस आकर के कहती है कि हेलो हम तो तुम्हारे लिए थे, तुमने हमें क्यों भेज दिया कहीं और।
और अगर नाजायज की बात कर रहे हो तो नाजायज का भी है बहुत अच्छा सवाल मेरे पास, और तुम्हारी अपनी ही कुतुब से है, तुम्हारी अपनी कुतुब से है, तुम्हारी अपनी जो है सीरतों की किताबों से है, जहां पर पता चलता है कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो उनके वालिद अब्दुल्ला के मरने के कम से कम 2.5 या फिर 4 साल के बाद पैदाइश हुई है आप रसूलुल्लाह की। ये आपकी अपनी कुतुब के अंदर है, मैं कुछ नहीं कह रहा अपनी तरफ से। तो 2.5 और 3 और 4 साल के बाद पैदा होने वाला बच्चा क्या होता है वो मैं अल्फाज भी नहीं अदा करूं, वो तुम डिसाइड करना। तो तुम्हारा जवाब तो अभी तक तो ये था। बाकी आगे जो तुमने कहा कि मेरे से डिबेट कर, मैं किसी लायक तो नहीं हूं पर मेरे से डिबेट करो। अरे भाई जब लायक नहीं हो तो फिर क्यों डिबेट करना है? पहले लायक बनो। जब आप खुद ही मान रहे हो कि मैं किसी लायक नहीं हूं तो फिर डिबेट क्यों करना चाहते हो भाई नालायक? पहले लायक बन करके आओ। या जो तुम्हारा कोई लायक मौलवी, मुफ्ती, मौलवी, मौलाना हो, अलहाज हो, उसको ले आओ भाई, उससे कर लूंगा डिबेट। लेकिन अगर तुम्हें नालायक भी रहना है, लायक भी नहीं बनना और डिबेट भी करना है तो आ जाओ, आओ डिबेट करें। बताओ टॉपिक, टॉपिक चुनो अपना इस्लाम को डिफेंड करने के लिए। टाइम चुनो अपना अपने मुताबिक, दिन चुनो अपना अपनी सहूलियत के मुताबिक। बताओ किस दिन डिबेट करोगे? चैनल मेरा है, इधर आ जाओ। यहां नहीं आना, तुम्हारा चैनल है ना यूट्यूब पे, ये मारूफ रजा खान के नाम से, खोलो चैनल अपना, लगाओ टाइटल, लगाओ थंबनेल, करो लाइव स्टार्ट, भेजो मुझे लिंक, आता हूं मैं। आओ ना डिबेट करते हैं। कब मना किया मैंने? मैं तो यहां एक उस आम से आम जाहिल से जाहिल मुसलमान के साथ डिबेट करता हूं जिसको आयतुल कुर्सी, दुआए कुनूत और अत्तहियात तक नहीं आती, मैं तो उसके साथ भी बात करता हूं। तुम सब लोगों के साथ घूमते रहते हो, रील बनाते हुए सब लोगों के सामने माइक लिए फिरते हो और कहते हो ये बताओ फला नबी कौन है, क्या किया, बताओ फला नबी की उम्मत कहां है, फला की उम्मत कैसी है, फला नबी किस इलाके में पैदा हुआ, फला आदमी की कितनी उम्र थी, फला नबी की कितनी उम्र थी, फला नबी के ऊपर कौन सी किताब उतरी है? घूमते हो ना माइक लेकर के सारे मुसलमानों के बीच में। तुमको तो बड़ा इल्म है ना, लोगों से सवाल जवाब करते फिरते हो, तो आओ करते हैं डिबेट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। ऑलवेज रेडी, ऑलवेज। मेरे चैनल नहीं आना मत आओ, अपने चैनल आ जाओ। चैलेंज दिया ना तुमने डिबेट का, एक्सेप्ट करता हूं मैं तुम्हारा चैलेंज, एक्सेप्टेड। भागना नहीं है, लेकिन अब सच्चा मुसलमान वो है जो अपनी बात का, अपनी जबान का, अपने कॉल का पक्का हो, वो सच्चा मुसलमान है। अब चैलेंज दिए हो ना मर्द की तरह, तो अब मर्द की तरह जो है चैलेंज आकर के पूरा करना। आई एम रेडी टू डिबेट विद यू, आई एम रेडी टू डिबेट विद यू। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेर एवर यू वॉन्ट, आई एम रेडी। टॉपिक भी तुम्हारा, दिन भी तुम्हारा, टाइम भी तुम्हारा, उसूल तय करूंगा डिबेट के, वो तुम्हें तय करने पड़ेंगे, दिन तारीख तय करनी पड़ेगी तुमको। रेडी हूं मैं, आ जाओ, कब आ रहे हो, मोस्ट वेलकम। और मैं गालियां भी नहीं दूंगा तुमको, जैसे तुम गालियां देते हो ना, इसकी नाजायज औलाद और उसकी जायज औलाद। मैं तुम्हारे हसब नसब पर, तुम्हारी नस्ल पर कोई तनकीद भी नहीं करूंगा। मैं आपके रसूलुल्लाह को भी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह करके मुखातिब हूंगा, आपके अल्लाह को भी अल्लाह तबारक व तआला कह करके मुखातिब हूंगा। आओ प्रूव करो मुझे, प्रूव करो मुझे कि इस्लाम इज द वन एंड ओनली राइटियस पाथ फॉर लिविंग लाइफ। इस्लाम सच्चा दीन है, कुरान अल्लाह की किताब है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। साबित करो मुझे, आई विल एक्सेप्ट इस्लाम बैक। पूछते हो मेरे से कौन है, कहां रहता है, डिबेट के लिए मेरे एड्रेस की जरूरत क्या है?
जहां बैठ करके वन साइडेड ये रीले बनाते हो, जहां बैठ करके ये वन साइडेड खुतबा देते हो, वहीं बैठ करके मेरे से बात हो जाएगी। मेरे एड्रेस का क्या करना है? और फिर भी अगर एड्रेस के ही मुंतजिर हो डिबेट करने के लिए, तो दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के पास नोएडा जगह पड़ती है, नोएडा में रहता हूं। कब आ रहे हो बताओ, कब आना है? फेस टू फेस डिबेट करनी है, रेडी, यहां भी रेडी। ऑनलाइन डिबेट नहीं करनी, फेस टू फेस डिबेट करनी है, रेडी। कहां आना है बताओ? बट डोंट रन, हां, भागना नहीं है मर्दे मुजाहिद। अगर वाकई असली पक्के सच्चे मुसलमान हो, अगर वाकई हजरत मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती हो, अगर वाकई कहते हो ना शेर खुदा हजरत अली, उनके नाम लेवा होना, तो भागना नहीं है, डिबेट करना है। अब तैयार हूं, बता देना अगली रील में किधर डिबेट करो, आगे बढ़। मैं चैलेंज करता हूं, तू रहता कहां है, तू मुझसे डिबेट कर ले। दिल्ली में रहता हूं और तेरा चैलेंज एक्सेप्टेड है, जिधर चाहे उधर डिबेट कर ले, रेडी हूं। अबू जहल की नाजायज औलाद, मैं बता चुका हूं तुझे वो कौन थी, तेरी अम्मी मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन। जी हां, वही अबू जहल की औलाद, जायज हो नाजायज उसका फैसला तू कर ले, पर तेरी अम्मी है वो, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मोहतरात है, तेरी अम्मी है। कुरान के मुताबिक सूरह अहज़ाब आयत नंबर 4 कहता है कि मोहम्मद की बीवियां तमाम मुसलमानों की मां है, तेरी मां है वो जिसको तू गाली दे रहा है। अच्छा एक बात कि मूसा बताइए, अलैहिस्सलाम अबू जाहिल तो मुसलमान नहीं था ना? मुसलमान तो नहीं था। उसके साथ उसकी जो बीवी थी, अबू जाहिल की बीवी, वो मुसलमान थी। नहीं थी। तो अगर कोई गैर मुस्लिम है और उनमें जो शादी होती है, तो इस्लामिक शरीयत के मुताबिक क्या वो शादी मतलब डॉक्यूमेंटेड है अकॉर्डिंग टू इस्लाम? नहीं, क्या वो जायज नहीं है जायज है? शादी, और उस शादी से फ्रूटफुल, मैं समझ गया, उस शादी के फ्रूट में जो बच्चे होते हैं वो भी नाजायज है, लेकिन ये उसूल जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को नबूवत मिलने से पहले अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर इस उसूल को अप्लाई करोगे फिर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं खदीजा, और उससे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बच्चे हैं वो भी नाजायज हैं, क्योंकि वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजा के साथ हुई है वो भी इस्लामिक तौर तरीके से नहीं हुई है, लिहाजा वो शादी भी वैलिड नहीं है। लेकिन देखिए मजेदार बात, ये कहेंगे नहीं नहीं वो तो इस्लाम के आने से पहले की बात है, और फिर वहीं ये कहेंगे कि नहीं मूसा अल्लाह के नबी थे, मूसा के टाइम पे तो इस्लाम था। अभी कहेगा, देखना अभी बोलेगा मूसा के टाइम पे इस्लाम था, मूसा अल्लाह के नबी थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे इस्लाम नहीं था, लिहाजा उनकी शादी जायज है। इसके बाद भी कि इस्लामिक तौर तरीके से नहीं। वारे दोगलो, लेट्स कंटिन्यू। कि फिरौन के जमाने में इस्लाम नहीं था, जाहिल ये कह रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसके नबी? अल्लाह के नबी, वो भी सारे नबी जितने भी 1 लाख कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, सारे नबियों ने यही ऐलान किया अल्लाह पाक एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सब ने दावत यही दी, ला इलाहा इल्लल्लाह। जितने नबी आए हैं मोहम्मद से पहले, उन सारों ने यह दावत दी है कि अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जितने भी नबी आए हैं मोहम्मद से पहले, और उन नबियों की जितनी किताबें हैं, किसी भी एक किताब में मुझे अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह उठा करके दिखा दो, मैं मान लूंगा। मूसा का रब अल्लाह है, मूसा अल्लाह के रसूल हैं, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी है, ये तुम कहां से बताते हो? ये तुम बताते हो अपनी किताब से, कुरान से, जो 1400 साल पहले से तुम्हारे पास हुज्जत के तौर पे मौजूद है। हालांकि 1400 साल पुरानी है भी नहीं, लेकिन फिर भी मोटा मोटी मान लेता हूं कि आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब से आए हैं, उन्होंने उनके ऊपर जो आयतें करीमा जो नाजिल हुई हैं, उनके मुताबिक आप मानते हो कि उनका रब अल्लाह है, अल्लाह ने उनको भेजा था, अल्लाह ने उनसे कलाम किया। लेकिन उनकी अपनी किताबों में जो उन्होंने दी है, जिन किताबों को आपका कुरान ऑथेंटिकेट करता है, आपका कुरान कहता है कि ईमान लाओ किस पर? अल्लाह पर, और आखिरत के दिन पर, कयामत के दिन पर, और उसके रसूलों पर, और उसकी किताबों पर,
और उसके फरिश्तों पर और अच्छी बुरी तकदीर पर और मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने पर ईमान मुफस्सल पढ़ा तो होगा ही ना। इंस्टाग्राम वाले मौलाना ईमान मुफस्सल पढ़ा होगा ना, आमन्तु बिल्लाही व मलाइकती व कुतुबिही व रसूलिही पढ़ा है ना। तो उसके मुताबिक तमाम रसूलों के ऊपर ईमान लाने के साथ साथ अल्लाह की नाज़िल की हुई किताबों पर भी ईमान लाना है। कहां है वो मूसा की किताब जिसमें लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह? किधर है? कहां है? तो ये तुम कहते हो कुरान से कि मूसा का दीन इस्लाम था, ये तुम कहते हो मूसा का रब अल्लाह था, ये तुम कहते हो कि उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उनकी किताब नहीं कहती। ओल्ड टेस्टिमेंट नहीं जानता किसी अल्लाह को, जिसको बाइबल बोलते हो, इंजील बोलते हो, तौरात बोलते हो, वो नहीं जानता किसी अल्लाह को। ओल्ड टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट नहीं जानता किसी अल्लाह को जिसको इंजील कहते हो तुम। अगर तुम मुझे ओल्ड टेस्टिमेंट न्यू टेस्टिमेंट जिसको तुम तौरात और इंजील बताते हो, अगर तुम उससे मुझे या ला इलाहा इल्लल्लाह दिखा दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूं कि मूसा का रब अल्लाह था। अरे ज्यादा डोज तुमको देता नहीं हूं, कुछ डिबेट के लिए बचा के रखता हूं ना। डिबेट करोगे ना आप तो मेरे साथ, कहा ना आपने डिबेट करोगे मेरे साथ, तो कुछ साबुन जो है और सर्फ मैं डिबेट के लिए बचा करके रखता हूं, ताकि उसमें फिर मैं अच्छे से आपके कपड़े धुलूं। जितने चमक रहे हैं ना और अच्छे से चमकाऊंगा इनको। अभी आप बोलो, अभी आपको रिस्पॉन्ड देता हूं सिर्फ। ला इलाहा इल्लल्लाह। तू क्या कहता है कि इस्लाम नहीं था फिर उनके जमाने में? बकवासें कर रहा है, भौंक रहा है, इस तरह की बकवासें करता है और आए दिन इस तरह की वीडियो इसकी नजरों के सामने आती है। चाहता क्या है ये? छक्कों की तरह बैठ गया तू यहाँ पर। मैं ये चाहता हूं कि तुम जैसे लोग जो है ना, जो लोगों का बेवकूफ बना करके अपना एजेंडा सीधा करना चाहते हो ना और लोगों को बेवकूफ समझते हो, तो वो लोग समझ जाएं कि दीन इस्लाम क्या है, कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा हुआ है, वो ये समझ जाएं। और वो जो लफ्ज तुमने इस्तेमाल किया है ना, वो लफ्ज हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता बेटा, क्योंकि हम ना चेहरे के साथ जमीन पर खड़े होकर के टीवी चैनल्स पर जाकर के ओपनली मुंह खोल करके बात करते हैं। चेहरा छिपा करके हिजड़ों की तरह बात हम नहीं करते। ये आंखों में सुरमा लगाने की अदा जो तुम्हारी है ना, और खुशबू लगाने की जो अदा है, वो मिलती है उनसे। हम नहीं करते ये शौक, ये तुम करते हो। चेहरा सफेद करने का फिल्टर भी, ये भी बोल दो। एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा लगा करके बड़ा खूबसूरत खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, सुरमा लगा करके सुरमा भोपाली बने फिरते हैं, दूसरों का गाली गलौज करो। यही सिखाता ना तुम्हारा इस्लाम तुमको। यही तो हम चाहते हैं कि तमाम दुनिया के सामने पेश करें। तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी तालीमात, तुम्हारे अखलाक, तुम हो क्या असल में, तुम हो क्या। सारी दुनिया को यही तो बताना चाहते हो, वो तो तुम खुद ही बताते हो अपनी जबान से। तुमको क्या लगता है कि ये जबान हमको नहीं आती? अगर हम इस जबान पर आ जाएं तो ऐसे ऐसे लेवल निकलेंगे ना तुम्हारे, ऐसे ऐसे लेवल निकलेंगे ना तुम्हारे कि गिनती भूल जाओगे तुम लेवल की। लेकिन हमने जब से तुम्हारा वो दीन अपनी जिंदगी से विदा कर दिया, उसको छोड़ दिया, जो तुमको इस तरह की बदजबानी करने की तरबियत देता है, तालीम देता है, इजाजत देता है, तब से हमने ये सब कुछ छोड़ दिया। ये तो बोल रहा है ना नाजायज औलाद, ये जो तो बोल रहा है सब कुछ बार बार, ये तूने कुरान से सीखा है। क्योंकि कुरान ही कहता है उतुल्लुम बादा ज़ालिका ज़नीम, बेशक ये शख्स जो है वो जनीम है, जिना की पैदाइश हरामजादा है। तेरा कुरान कहता है भाई, तेरा कुरान हरामजादे की गाली देता, तूने वहां से सीखी है। हम कुरान को छोड़ चुके, लिहाजा हम ये गालियां नहीं देते। पर ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते, क्योंकि कभी तो हम भी थे, कभी तो हम भी थे उसी में खाने में साहब जहां आजकल तुम्हारी रातें गुजरती हैं। कभी तो हम भी थे, हमें भी पता है किधर हो तुम, और हम भी वहीं से आए हैं, तो हम भी कर सकते हैं ये। लेकिन यही फर्क है तुम में और हम में, और हम सारी दुनिया को ये बता रहे हैं कि तुम क्या हो, क्या हो तुम।
वो जो तुमने एक लफ्ज कहा था ना, भौंको, अब तुम भौंको, क्योंकि तुम अब भौंक ही रहे हो, भौंको। और क्या बात कर रहा है कि जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो उनको कलमा याद नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है कलमा याद नहीं है? और अगर ऐसा कोई बंदा होगा भी जिसको अगर कलमा याद नहीं होगा, उसने नजरअंदाज किया होगा, इस चीज को नहीं सीख पाया होगा, वो तो वो काफिर नहीं हो सकता, मुशरिक नहीं हो सकता। इस बात का मैं दावा करता हूं, क्योंकि उसका ये ईमान है कि अल्लाह एक है। वो आपका तो ये दावा था ही नहीं सिद्धार्थ भाई कि वो मुशरिक है या काफिर है। मतलब एटलीस्ट प्रोसेस करो ब्रेन पे, जब सुन रहे हो कोई कुछ बोल रहा है और उसका तुम खास करके जवाब दे रहे हो, काउंटर कर रहे हो, तो उसके क्लेम्स क्या है पहले ये तो प्रोसेस करो ब्रेन में। आपका सिद्धार्थ भाई ये क्लेम था ही नहीं कि वो मुशरिक है या काफिर है। आपका क्लेम ये था कि ज्यादातर लोगों को इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है, हालांकि वो मुसलमान है। तो भाई ये तो 15 मिनट से ज्यादा आपके साथ टिक नहीं पाएगा, मेरा ये दावा है, क्योंकि इतने सालों से मैं 15 मिनट आपने ज्यादा बोल दिया। नहीं, खूबसूरत देखिए भाई, चेहरे की भी तो देखिए एक वैल्यू होती है ना, एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। देखिए बात ये है कि हालांकि बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरा ऐसा कोई दावा था नहीं कि मुसलमान जो है वो मुशरिक या काफिर है, क्योंकि मुशरिक और काफिर का टैग जो है लोगों को हम नहीं देते, वो तुम देते हो मुसलमान। लेकिन तुमने जो ये कहा है कि ऐसा मुसलमान कैसे हो सकता है जिसको कलमा भी ना आता हो, अरे तुम्हारी अपनी वीडियो में मैंने देखा है, ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो? तुम्हारी अपनी वीडियो में मैंने देखा है ऐसे मुसलमान जिनको अपने नबी का नाम तक नहीं पता। तुम पूछ रहे हो अपने नबी का नाम तो पता होगा आपको, वो तो बता दो। वो नबी का नाम नहीं जानता। तुम्हारी वीडियो मैंने देखा, तो यानी कि अगर तुम्हारी वीडियो मैंने देखा है, तुम्हारे सवाल पर ये जवाब आते हुए तुम वहां खड़े हुए ग्राउंड पर, तो तुमने ग्राउंड पे जाकर के इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि मुसलमानों के पास कितना इल्म है, कितनी जानकारी है, कितना नॉलेज है उनके पास। और फिर भी अगर तुम्हारी इससे भी तसल्ली नहीं होती है, तो तुम्हारा एक और सीधा सा जवाब देता हूं मैं तुम्हें। कभी हरियाणा जाना, और हरियाणा के पास एक जगह पड़ती है पानीपत के पास, सोनीपत, और उस जगह के पास आसपास जो है बहुत सारे मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म जो है वो बने हुए हैं। और उन पोल्ट्री फार्म में बिहार के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के और यूपी के इलाके के जो कुछ मुसलमान हैं और कुछ हरियाणा के जो मुसलमान हैं वो वहां पर काम करते हैं। मेरा जाना हुआ था 2012-13 में, चिल्ले की जमात में था मैं। जब मैं वहां पर गया था तो 4 महीने की जमात में चल रहा था, एक चिल्ला मेरा पूरा हो गया था। दूसरा चिल्ले के लिए जब मैं निजामुद्दीन मरकज पहुंचा तो वहां से हम एक शख्स मिले, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ अगर चल करके वहां मेहनत करो इस इलाके में, तो वहां से पूरी एक जमात निकल सकती है, लोग दीन से कोसों दूर हैं। तो हम वहां गए, हमने वहां जाकर के पूरी मेहनत की, लोगों की तश्कील की, और वहां से एक नकद जमात चिल्ले की जो है लेकर के हम लोग मरकज निजामुद्दीन पहुंचे। और वो जमात जो है फिर वहां से अलीगढ़ रवाना की गई, क्योंकि अलीगढ़ में इज्तिमा होने वाला था। वहां की मेहनत के लिए वो जमात रवाना। तो जब हम वहां लेकर के उस जमात के लोगों को, हम 2 शख्स पहुंचे अपने गांव तेलीवाला पार्ली गुज्जर से, तेलीवाला पार्ली गुज्जर नियर रुड़की रेलवे स्टेशन, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड का रहने वाला हूं मैं, और नाम था मोहम्मद सदाकत कुरैशी। तूने बोला ना अक्सर एक्स मुस्लिम जो है वो गैर मुस्लिम निकलता है, पूरा बायोडाटा दे रहा हूं तेरे को। विलेज तेलीवाला पार्ली गुज्जर, नियर रेलवे स्टेशन रुड़की, पोस्ट ऑफिस मिलाप नगर, उत्तराखंड हरिद्वार का रहने वाला हूं। और वहां के मेरे गांव के, मेरे साथ के एक दोस्त मनव्वर भाई, मिलेंगे तुम्हें आज भी वहीं, अगर मेरे गांव जाओगे ना मिलेंगे मनव्वर भाई तुमको मेरे गांव में, आज भी तबलीगी जमात में, पूछ लेना जाकर के। मेरे साथ वो थे, और वो चिल्ले की 8-10 लोगों की जमात हमारे साथ। वो 10 के 10 लोग ऐसे थे कि उनको कलमा भी पढ़ना नहीं आता था। शुरू के 15 दिन चिल्ले की जमात के हमने सिर्फ और सिर्फ उनको कलमा याद कराने में लगाए, और वो भी कलमे के अल्फाज दुरुस्त नहीं कर पाए, हम सिर्फ याद करा पाए 15 दिन में कलमा। और तुम कहते हो ऐसा कौन मुसलमान होगा इसको कलमा याद नहीं है, और फिर कहते हो आगे कि वो मुशरिक और काफिर नहीं होंगे, मुशरिक और काफिर नहीं होंगे। क्या डेफिनेशन है मुशरिक की? जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करे, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारे, अल्लाह के सिवा किसी और के होने पर यकीन रखे, वही तो मुशरिक है। आज जिनके घरों में गणेश जी की
लक्ष्मी जी की और शिव जी की मूर्तियां रखी हुई हैं, वो मुशरिक नहीं है। मैंने देखी अपने आंखों से। आज मैं एक्स मुस्लिम हूं, मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे, जाओ पूछो मनोवर भाई से, तेली वाला पार्ली गुज्जर के, तबलीगी जमात वाले मनोवर भाई, जाओ पूछो जा करके कि मूर्तियां निकाल करके हमने घरों से बाहर रखी कि नहीं रखी उनके। क्या बात करते हो? ग्राउंड पे सिर्फ मुसलमानों के बीच घूमते हो भी तुम। अभी तुमने मुसलमानों को एक्सप्लोर किया नहीं, अभी तुम्हें यह भी नहीं पता कि मुसलमान किस हालात में जिंदगी गुजार रहा है दुनिया और देश के अंदर। सिर्फ हवाबाजी करते हो तुम लोग। अभी पूरा रेफरेंस देकर के बात कर रहा हूं, पूरे सबूत के साथ। चाहिए तो मनोवर भाई का नंबर भी दे दूंगा स्क्रीन के ऊपर, बात कर लेना फोन। दावे करोगे, दावे दावे बस। आगे भौंक। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता है, भले ही वो जबान से कलमा ना पढ़ पाए, लेकिन ईमान रखता है। वो गैरुल्लाह को सजदे नहीं करता होगा। तो क्या करें ऐसे ईमान का? क्या फायदा ऐसे ईमान का कि जब उसको अल्लाह का, दीन का, वो कलमा ही पढ़ना नहीं आता, जिस कलमे से इंसान का मुसलमान होना साबित होता है, तो फिर ऐसे मुसलमान होने का फायदा क्या उनका? अगर वो मुसलमान होगा, इस बात का मैं यकीन करता हूं। चलो, तो ये बेवजह की बातें, इधर उधर की बातें, सिर्फ लोगों को अपने खुश करने के लिए, ये सब जो ड्रामेबाजी है ना, ये बंद करो, इससे कुछ नहीं होने। डिबेट का चैलेंज दिया है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, आज बाकी तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी जो है वो डिबेट में करेंगे। अब अगर वाकई असली मुसलमान होना, अगर हो असली वाले, तो अब भागना नहीं डिबेट के चैलेंज से। हम भी तो देखें जरा कि कितना ईमान है तुम्हारा, कितना मजबूत ईमान है, कितने तुम जो है आलिम दीन हो, कितना इस्लाम को तुम जानते हो और कितना तुम इस्लाम को दिफा कर पाते हो। जरा हम भी तो देखें, हम भी तो मिले तुमसे। तो ऐसा नहीं है मृत्यु भाई कि इसने सिर्फ मेरे बारे में बात करी है या मेरे बारे में बकवास करी है। ये आए दिन जो है इसका काम है एक्चुअल में घर बैठे बोलना और एक्स मुस्लिमों के बारे में बकवास करना, उल्टी सीधी बदतमीजियां बोलना, उल्टी सीधे ये सब चीजें करना, इसका काम है। जैसे कि ये अगली जो वीडियो है इसकी, ये जो मैं लेकर के आ रहा हूं, तो ये वीडियो सुनिए इसकी। इस वीडियो में क्या बोलता है, मैं प्ले करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज अहमद और मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ और इमरोज आलम के नाम से मुझे ज्यादा लोग जानते हैं क्योंकि मैं एक शायर, एक राइटर हूं और लेखन का मेरा काम रहा है। और इस नाम को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इमरोज आलम के नाम से मेरा चैनल वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने एक कट्टरता से एक हद तक इस्लाम को फॉलो किया। वो तो लॉकडाउन हुआ, आंखें खुली कि इस्लाम है क्या, इस्लाम का चश्मा हटा, ठीक है। और अभी तक आपने देखा है कि कुरान बहुत बार अदालतों तक जा चुका है और पूरी दुनिया की अदालतों में जा चुका है, लेकिन हमारी पूरी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की किसी भी अदालत में, किसी भी न्यायालय में हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमें इंसाफ नहीं मिला, ठीक है। मगर ये पहला वाकया है कि जब हम कोई इंसान कुरान को धरने पे लेकर बैठा है, ये सामने रोड है, हम रोड पे लेकर अब कुरान को बैठे हैं। कुरान अब मस्जिद से, मदरसे से निकलकर अब रोड पे आ चुका है और जो भी बातें कर रहे हैं हम कुरान के मुताबिक कर रहे हैं। 1986 में एक केस जो दिल्ली कोर्ट में आया था, जिस पर जज ने भी अपना फैसला सुनाया था कि हाँ, ये आयतें सांप्रदायिक दंगे भड़काती हैं, और वो 24 आयतें थी, इसमें कुछ वैसी कमजोर सी आयतें भी हैं और उन्हें जितनी समझ थी उन्होंने उतनी डाली। आप कहीं से भी डाल लीजिए, जैसे हमने बैनर पे यहाँ सूरह तौबा की 5वीं आयत दी है। 5वीं आयत साफ तौर से कह रही है काफिरों को किस तरह मारना है, काटना है, कत्लो क़िताल करना है, छुप के घात लगा के बैठना है, ताक में बैठना है, ठीक है। ये तो कुरान की आयतें कह रही है। तो जो पहलगाम में हुआ वो इसके मुताबिक हुआ, पूरा अल्लाह ने पूरा का पूरा प्लान बता दिया और एक ही जगह नहीं, लगभग पूरे पौने 200 जगह पर काफिरों के कत्लो क़िताल का जिक्र किया गया है। ये आप जान लीजिए। कुरान में है या उसके बाद की चीजों में? नहीं, कुरान में है। हदीसों में होता तो हदीसों से तो ये इनकार कर देते कि जी इन तो कमजोर है, ये तो वैसे। अबे कहाँ बैठ गया जाकर के, कौन सी अदालत में पहुंच गया तू? किसी आलिम के पास बैठ जाता तो तुझे तेरे खोपड़े में अच्छे से बैठ जाती। सबसे पहले तो यार मैं एक शिकायत इमरोज भाई से करना चाहूंगा कि इमरोज भाई ने कहा है कि अगर हदीस होती तो ये लोग डिनाई कर देते, ये कुरान में है।
अरे भाई, जो तुम्हारी वीडियो पे रिस्पॉन्ड बना रहा है वो कुरान भी डिनाई कर देता है, क्योंकि जब इसको हमने 4 की 97 हमने वहां कोट की, तो ये 4 की 97 ना खोल करके 4 की 140 खोल के पढ़ता है, ये कुरान को भी डिनाई कर देता है। भाई इनसे उम्मीद मत रखो कि ये तुमको जवाब देने के लिए ईमानदारी से बात करेंगे, ऑनेस्टी से आएंगे, रेफरेंस के साथ आएंगे। नहीं, इनको कबूतरबाजी करनी है, इनको ड्रामेबाजी करनी है, इनको सिर्फ जो है सिर्फ अपना कंटेंट बना करके वाहवाही लूटनी है। ये फेम और नेम के भूखे लोग हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता तू कहां जाके बैठ गया? अरे तू कहां बैठा हुआ भाई? यहां से बाहर निकल, यहां से बाहर निकल। ये जो कुर्सी पे बैठा हुआ है पीछे फ्लैक्स लगा करके, इससे बाहर निकल, और बाहर निकल के वो जो तेरा काले पन्ने का टांट का जो छप्पर बना हुआ है ना, वो दिखा, वो दिखा इससे बाहर निकल के। वहां बैठ के बना वीडियो, ज्यादा लोग देखेंगे तो पसंद करेंगे। उधर क्यों नहीं बनाता? अच्छा इच्छा मृत्यु भाई और बाकी लोग लग रहा हूं मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, नहीं वाकई इसके बाद छप्पर है इस कमरे से बाहर, और मैं भी दिखाऊंगा आपको इसी की वीडियो में। क्या है इस कमरे से बाहर? वो काले रंग का जो पन्ना होता है ना, लकड़ी के टांट बांस डाल करके उसके ऊपर काले रंग का पन्ना लटका रखा है, और चारपाई पड़ी हुई है, छप्पर है इसके बाहर, इस ऑफिस के बाहर, जो ऑफिस में बैठ करके बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है। अच्छा, अभी मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आपको, जस्ट अभी। उधर बैठ के बनाना वीडियो, तू किधर बैठ गया आकर के अंदर? वहां छप्पर में बैठ, जो तेरी औकात है। लोगों के से पैसे इकट्ठा करके, फंडिंग इकट्ठा कर करके लोगों के नाम पर है? कभी आईफोन ले लिया, और कभी ये ले लिया, और कभी ये गाड़ी ले लिया, और कभी वो ले ली। लोगों के पैसे पे जिंदा रहने वाले लोग हो तुम, मुसलमानों का बेवकूफ बना करके चलने वाले लोग हो तुम हमको बताओगे? आगे भौंक। किस तरह की बकवास कर रहा है? क्यों भड़का रहा है तू हिंदू मुसलमानों को? किस तरह की बकवासें कर रहा है? कमजोर ईमान के मुसलमानों को तू भड़काने की कोशिशें कर रहा है। हम भड़का रहे हैं मुसलमानों को, हम भड़का रहे हैं हिंदुओं को। अरे अगर हम जैसे लोग ना हो ना, तो तुम मौके की तलाश में हो कि तुम्हें मौका मिला और तुम हिंदुओं को खत्म करके यहां इस्लामिक शरीयत को नाफिज करो। आए दिन तुम मैंने उठा कर खड़े जाते हो आई लव मोहम्मद, आए दिन तुम जो है मैंने उठा कर खड़े जाते हो वी वांट शरिया। हम नफरत फैला रहे हैं। कश्मीर में पंडितों का जेनोसाइड हमने किया, गोधरा कांड को अंजाम हमने दिया, मुजफ्फर दंगे हमने करवाए, हमने कराई है। ये तुम हो, ये तुम करते हो, ये तुम्हारी कौम है, तो जो तुम्हारी कौम करती है और करवाती है, और तुम जैसे लोग करवाते हो। किस तरह की बात कर रहा है? किस पसे मंजर की आयतें हैं ये? किस वक्त ये आयतें नाजिल हुई? आयत करीमा ये जो नाजिल हुई, किस पसे मंजर की बात चल रही है? कि जब तुम पर जुल्म किया जाने लगे, तुम पे जब मारा जाने लगे, तुमको जब तुम पर जुल्म किया जाने लगे, तो अपने बचाव के लिए तुम दिफा करो। उस वक्त सूरह तौबा की आयत नंबर 1, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्ला लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन से लेकर के सूरह अत-तौबा की लास्ट आयत तक, अगर तुम मुझे एक आयत दिखा दे सूरह तौबा के अंदर जिसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें जंग तब लड़नी है जब तुम पर जुल्म होने लगे, तो मैं आज अभी इसी वक्त इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं। सूरह तौबा से अगर तुम मुझे आयत दिखा दे। झूठे मक्कार, शान नुज़ूल बताओगे, कॉन्टेक्स्ट बताओगे? आओ ना बताओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आओ डिबेट में आओ, शान नुज़ूल पूछेंगे तुमसे हम, कॉन्टेक्स्ट पूछेंगे तुमसे हम। हैं ये आयतें। चल मेरे एक सवाल का जवाब दे तू। एक बात बता, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ छोड़ करके मदीना शरीफ क्यों आना पड़ा भाई? क्यों? सवाल का जवाब चाहिए। जिनसे मांग रहा है वो तो देंगे या नहीं देंगे, मैं तुझे देता हूं क्यों आना पड़ा। क्योंकि तेरे अल्लाह ने कुरान के अंदर आयत नाजिल फरमाई कि यहां से हिजरत कर जाओ। तेरे अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयत नाजिल फरमाई कि यहां से हिजरत कर जाओ। फिर उसके बाद जब लोगों ने हिजरत नहीं की, तो उसके बाद फिर दूसरी आयत आई कि जो हिजरत कर जाएगा अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के पास उसके लिए बड़ा इनाम है और ऐसी ऐसी नियामतें जिनको किसी आंख ने नहीं देखा और किसी दिल पे उसका ख्याल नहीं गुजरा। लालच, ग्रीड। तब भी लोगों ने हिजरत नहीं की, तो फिर तीसरी आयत आई कि जो लोग हिजरत नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके इस्लाम ले आए, हिजरत नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो ये चाहते हैं कि तुम भी इनमें रह करके इन्हीं के जैसे हो जाओ। लिहाजा अगर ये इसके बाद भी हिजरत ना करे तो इनको जहां पाओ कत्ल करो। तेरे अल्लाह ने मजबूर किया है लोगों को हिजरत करने के लिए, हुक्म दे करके तो कत्ल कर दो इनको अगर हिजरत नहीं करते। इसलिए हिजरत की तुम्हारे रसूल अल्लाह ने। और जानना चाहता क्यों हिजरत का हुक्म आया?
इसलिए आया क्योंकि तुम्हारे रसूल अल्लाह वहां पर मुशरिकीन मक्का के माबूदों को गंदी गंदी गालियां दिया करते थे। और वो लोग इसकी शिकायत लेकर के, सही बुखारी की हदीस है, अबू तालिब के पास गए और जाकर के कहा आपका भतीजा हमारे माबूदों को बहुत गंदे गंदे अल्फाज से पुकारता है, इसको समझाओ। इसलिए वहां से हिजरत करनी पड़ी। पुरअमन पुरचैन सुकून से रहने वाले नहीं थे तुम लोग और तुम्हारे आवाजदाद। आवाजदाद तो खैर तुम्हारे है भी नहीं, तुम तो सारे यहीं के हो, हिंदुस्तान के। तुम्हारे 3-4 पीढ़ी के बाद तुम देखोगे तो तुम्हारे अब्बा जो है वो सारे हिंदू ही निकलेंगे, तुम्हारे आवाजदाद नहीं। लेकिन वो जहां से तुमको ये दीन पहुंचा है वो सारे के सारे इसलिए माइग्रेट करके गए थे। आगे भोंक। क्यों आना पड़ा भाई आका को और सहाबा को, जो चंद मुसलमान ईमान ले आए थे, उनको मक्का छोड़ करके मदीने क्यों आना पड़ा? बता दे तेरे को क्यों आना पड़ा। आगे क्योंकि बढ़। मुसलमानों को कुचलने की कोशिश की जा रही थी। उस नहीं, क्योंकि मुसलमान उंगली कर रहे थे, क्योंकि मुसलमान गाली दे रहे थे, क्योंकि मुसलमान जो है वो उनके माबूदों को गालियां दे रहे थे, क्योंकि तुम्हारा अबू बकर कह रहा था जा करके लात की उज्जा की चू चाटो और हुबुल का लो चूसो। उसका लोटा चूसने को कहा अबू बकर ने, इसलिए निकाला। हरकतें थी तुम्हारी ऐसी, तुम गालियां दे रहे थे उनके माबूदों को। वक्त आतंक नहीं था क्या? वो आतंकवाद नहीं था? अबू जहल ने अबू जहल ने कोई आतंकवाद नहीं किया। आतंकवाद उसको कहते हैं जो तुम्हारे रसूल अल्लाह ने किया। आगे बढ़, तुमको एक एक चीज का मैं जवाब दूंगा। इधर आओ, इधर। एक्स मुस्लिम समीर नाम है मेरा, याद रखना, याद रखना। और सपने में भी तुझे अब आज के बाद रोज आऊंगा मैं, जब तक तू डिबेट करने नहीं आएगा तब तक रोज तेरे सपने में आऊंगा मैं। मेरा नाम एक्स मुस्लिम समीर है। मैं तुझे एक एक सवाल का जवाब तेरी किताबों से दूंगा, सही बुखारी सही मुस्लिम से दूंगा, कुरान से दूंगा। मेरे सामने आकर के बैठ के तो देख। अगर ये तेरा ये 2 कौड़ी का जो तेरा पूरा सिस्टम है ना, अगर हिला ना दूं ना तो कहना, तुझे और मिले होंगे आज तक। और तू उनको वो गली में घूम घूम करके जो है ना, वो बेनमाजियों बेदूनों के साथ इंटरव्यू कर करके तुझे लगता होगा सारे मुसलमान ऐसे ही हैं तेरे जैसे। तेरे मौलवी मौलाना मुफ्ती जो है ना, मेरा नाम सुन करके थर्राते हैं, कांपते हैं, टांगे जो है ना उनकी कांपने लगती है। सही डायलॉग ये है और मजाकिया डायलॉग ये है, कांपे टांगती हैं, कांपे कांपे टांगती हैं तुम्हारी और तुम्हारे मौलवियों की मेरे सामने आने से। मैं वो बोला हूं, तू कहां भिड़ा करके, तू किसके पास आया? मेरे बारे में थोड़ा सा रिसर्च तो कर लेता। वो कमजोर सा लड़का देख करके टीवी चैनल पे, क्योंकि बीमार चल रहा था मैं, तू क्या समझा ऐवी कोई रास्ते चलता आदमी है? वो मेरी हिस्ट्री तो खंगाल लेता, कौन हूं मैं? इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट में सारे एक्स मुस्लिमों के पास तेरे सवालों के जवाब हैं, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है। मेरे पास मिर्ची का डंडा है, वो भी तेल लगा हुआ। मैं जवाब बाद में देता हूं, डंडा पहले अंदर करता हूं, और उसके बाद सीसी जो है नीचे के साथ साथ ऊपर से भी निकलती है। इधर आओ हवेली पे, मैं बताऊंगा तुमको दीन इस्लाम क्या है। मेरे साथ करो बात। मुजरा चलाओगे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, मुजरा चलाओगे हैं, नाचोगे पगड़ी बांध करके, कभी काली कभी नीली कभी सफेद। इधर आके करो मुजरा, मैं फेंकूंगा तुम्हारे पर पैसे। हवेली की बात आप करो ही मत, झोपड़ी में रहने वाले हवेली सुन के गुस्सा हो जाता है, याद है पिछली बार? दिखाऊंगा मैं इसकी झोपड़ी भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं है। आतंकवाद नहीं फैलाया, उनको फार ने आतंकवाद नहीं फैलाया। हजरत बिलाल के ऊपर जुल्म कितना किया गया पता नहीं तुझे? जंग ओहद मदीना शरीफ के करीब क्यों हुई? जंग खंदक क्यों खोदी गई मदीना शरीफ में? ये जंगे जो भी हुई, जंग ओहद हुई, जंग बदर हुई, जंग खंदक हुई, ये मक्के में हुई या फिर मदीने में हुई? किस तरह की बकवास कर रहा है भाई? बनु कुरैजा भी हुई है, बनु कुनैका भी हुई है, बनु नजीर भी हुई है। आना, मैं सिखाता हूं ना कौन कौन सी जंग हुई और क्यों हुई है। मेरे से पूछ जंग ओहद मदीना के करीब क्यों हुई, मेरे से पूछ जंग खंदक में खंदक क्यों खोदी गई। मैं दूंगा ना तेरे को जवाब। कब आएगा? यही रख टॉपिक, यही टॉपिक रख।
इसी पे बात करते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो जो छोटा सा शॉर्ट आंसर दे देता हूं, तेरे रसूलुल्लाह के सहाबा इकराम मक्का से सीरिया मुल्क के शाम जाने वाले तिजारती काफिलों को लूट रहे थे, लोगों को कैदी बना रहे थे। उसके बदले में रिटेलिएट करने के लिए अबू सुफियान एक टुकड़ी को लेकर के आया था, जिसका कमांडर खालिद बिन वलीद था। उस जंग के अंदर, उस जंग को जंग ओहद कहा जाता है। वैसे रसूलुल्लाह के सामने के 2 दांत भी शहीद हो गए थे उसमें, तेरी जानकारी के लिए याद दिला दूं। तो जब तुम लोगों के तिजारती कारवान को लूट रहे थे, लोगों को मार रहे थे, कत्ल कर रहे थे, उनको कैदी बना करके उनसे फिदिया लेते थे और तब छोड़ते थे, इस चीज से परेशान होकर के जंगे ओहद का जो है कदम उठाया मुशरिकीन मक्का ने। मेरे पास आना, मैं बताऊंगा तुझको हिस्ट्री, तेरी अपने किताबों से बताऊंगा, सही बुखारी सही मुस्लिम से बताऊंगा तुझको। कौन है तू? है कोई बहुत बड़ा आलिम है तू? बहुत बड़ा कोई मुहद्दिस है तू? कोई तफसीर निगार है? कोई सीरत निगार है? कौन है तू? है क्या तू? कुरान की एक चैप्टर तो मुझे पढ़ करके सुना दे कभी, देख करके सामने से। नाजरा पढ़कर कहता मैंने कुरान पढ़ी है, नाजरा पढ़कर तो सुना दे एक चैप्टर का। है कौन तू भाई? दम है ना? कुछ है ना? तू बुरी लग रही होगी ना मेरी बातें कि मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं, सुन रहा होगा ना तो मुझे पता तू सुन रहा है, तो तेरे को बुरा लग रहा होगा ना कि मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं। तो आ करके मुझे डिबेट में गलत साबित कर कि तू बहुत आलिम, बड़ा आलिम है। आई एम रेडी टू डिबेट विद यू, आई एक्सेप्टेड योर चैलेंज ऑलरेडी। कम एंड शो मी योर गट्स। रेफरेंस लेकर के बात करते हैं। आएगा? चल आगे भाग। ये जंगें कहां पर हुई? क्योंकि मुसलमान, जंग खंदक क्यों खोदी गई? खंदक क्यों खोदी गई? खंदक जो खोदी गई वो क्यों खोदी गई? इसीलिए कि वो जालिम, वो कुफार उन पर जुल्म करने के लिए, उनके पास उनको कुचलने के लिए आ रहे थे चंद मुसलमानों को। इसीलिए खंदक ये खोदी गई थी। किस तरह की बकवासें करते हो, भौंकते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम्हें बेगैरत हो? और तुम कैसे मुसलमान हो? मुसलमान हो नहीं तुम, सब पता लगता है। जिस तरह से ये एक्स मुस्लिम नाम पर ये सारे, जब इनकी तहकीकें, इनकी हकीकतें सामने आती तो सब ये गैर मुस्लिम निकलते हैं। पहले तो तुम्हारा भरोसा ही नहीं कि तुम मुसलमान हो, लेकिन तुम किस तरह से बरगलाने की हमारी तहकीक करेगा, है हमारी तहकीक करेगा। तुझे बता दिया मैंने, कर तहकीक, कर तहकीक। लिख, सबसे पहले मेरा नाम लिख, पुराना नाम लिख, मोहम्मद सदाकत कुरैशी, सन ऑफ मोहम्मद रिफाकत कुरैशी। दोबारा सुन करके लिख लेना है, मोहम्मद सदाकत कुरैशी, सन ऑफ मोहम्मद रिफाकत कुरैशी, ग्राम तेलीवाला पार्ली गुज्जर, नियर रेलवे स्टेशन रुड़की, हरिद्वार उत्तराखंड। ये है मेरा वो एड्रेस जहां मैं पैदा हुआ हूं, एज अ मुसलमान पला बड़ा हूं, एज अ मुसलमान, एज ए तबलीगी जमात के अमीर के तौर पर मैंने काम किया। मेरे गांव में जाकर के पूछ, अभी तेरे को इधर जानने वाला हो रुड़की में, मेरे बारे में, मेरे ताल्लुक से पूछ, फोन करके लगा करके, मैं कौन हूं तुझे बताएगा वो कौन है। हमारी जांच करनी है तुझे, कर। तुझको हम दे रहे हैं सब कुछ, पूरा एड्रेस तुझे दे रहे हैं। और दिल नहीं भरता, सामने आ जा, सामने आ जा, आधार कार्ड दिखा देता हूं, पुराना नया दोनों दिखा देता हूं। बहुत तरीके मेरे पास ये बताने के कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तू कौन है भाई? हु आर यू? हु द हेल आर यू? मुजरा करने वाले टिकटॉकर, वो इंस्टाग्राम पे नाचने वाले नचनियों को, और उनको देख करके उनके जैसा समझाता क्या मुझे? गलत जगह बेटा तू उंगली डाल दिया। तू सांप के बिल में उंगली डाल दिया, वो भी कोबरा के। अब तू सिर्फ मेरे रहम करम और मेरी दया पे बचेगा अगर मैं ना काटूं, नहीं तो तेरे बचने का कोई चांस नहीं है अभी। अब तू अपना दिया हुआ चैलेंज पूरा कर। अगर एक बाप की औलाद है, अगर पक्का सच्चा मुसलमान है, अगर उम्मत मोहम्मदी है, तो अपना चैलेंज एक्सेप्ट कर। दिया हुआ मैंने एक्सेप्ट किया। आई एम रेडी टू डिबेट विद यू। जिस टॉपिक पर तू चाहे इस्लाम के कर, दना दन कर, रेफरेंस लेकर के मुझे तू टॉपिक बता दे, बस दिन बता दे, टाइम बता दे, प्लेटफॉर्म बता दे कहां आना है। उसी इंस्टाग्राम पे बना करके रील डाल दे जहां तू बोलता।
अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दे, मुझे टैग करके, एक्स मुस्लिम समीर 21 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, लगा पोस्ट, बुला मुझे, किधर बुलाता, ऑनलाइन नहीं करना, फेस टू फेस करना है, आजा नोएडा, आजा, तेरा वेलकम करता हूं। नोएडा में कम से कम मेरे कांटेक्ट में कम से कम 10 न्यूज चैनल्स और कम से कम 15 स्टूडियो हैं जहां पॉडकास्ट होते हैं। जिस मर्जी चैनल को तू चुने, लेकर के 1 लाख से 10 मिलियन तक, जितने व्यूवर्स वाला चैनल तू चुने, उस चैनल पे हम दोनों बैठेंगे, 1 बाय 1 अपने पॉइंट रख करके डिबेट करेंगे। आ जाओ, मेरा नंबर चाहिए, मेरा नंबर देता हूं, नोट कर। मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर दोनों है 9690939440। कब आओगे तय करके बताओ। आई विल वेट 1 वीक, 1 हफ्ता मैं वेट करूंगा तुम्हारे कॉल का, तुम्हारे रिस्पॉन्स का, तुम्हारी पोस्ट का, तुम्हारी अनाउंसमेंट का। 1 हफ्ता, आज ही के दिन दोबारा अगले दिन, अगली बार अगले हफ्ते आऊंगा। अगर तब तक तुम्हारी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई पोस्ट नहीं डली, कोई कंफर्मेशन नहीं आई, तो अगली बार आकर के फिर बजाऊंगा तुझको मैं अपने ही चैनल पे। बहुत गलत जगह तू उंगली कर दे, बहुत गलत जगह उंगली किया है। रिग्रेट होगा तेरे को सारी जिंदगी इस चीज का कि मैंने उसको क्यों छेड़ा, सबको छेड़ना था, उसको क्यों छेड़ा। यू विल रिग्रेट फॉर एवर। बहकाने की, तुम भड़काने की ये तुम कोशिश करते हो। मेरी इस बात का सवाल का जवाब तुम पर कर्ज है, इस बात का जवाब दे दो तुम। दे दिया हमने तेरा जवाब, तेरा कर्ज उतर गया। अब तेरे ऊपर ये कर्ज है कि तूने जो चैलेंज हमको दिया, मुझे एक्स मुस्लिम समीर को, वो चैलेंज पूरा करने के लिए आ, या हमें बुला। वी आर रेडी, रेडी हम तुमसे डिबेट करने के लिए। उसका आने जाने का टिकट भी हम स्पॉन्सर कर देंगे, क्या बोलते हो, अगर आना चाहे वो तो। अरे वाह, जबरदस्त। चले भाई, जब हमारे टीम मेंबर, सॉरी हमारे इच्छा मृत्यु भाई ने कह दिया डन, तेरे को आने जाने का फ्लाइट टिकट भी देंगे अगर तू दूसरे किसी स्टेट से आएगा। अगर दिल्ली से आएगा, दिल्ली के आसपास आएगा, तो आने जाने का किराया भी हम देंगे तेरे को। आ जा, हम करेंगे तेरे लिए टिकट बुक, खर्चा तेरा हम करेंगे, आ जा। लेकिन ये जो दावा किया, ये यहां पर इस वीडियो, इसको पूरा कर। ये देखो, ये वीडियोस बनाएंगे, वीडियोस। मुझे यकीन है इस बात का, बकवासें करते हो तुम, इस तरह की भौंकते रहते हो। मैं चैलेंज करता हूं, खुल करके सामने आओ, कहां हो तुम, मुझसे डिबेट करो तुम। चल, चैलेंज एक्सेप्टेड, आओ डिबेट करते हैं। कम कम बता देना अपनी पोस्ट पे डाल करके। इतना ही इंटेंशन मेरा डिजर्व करता था, इतना रिस्पॉन्ड डिजर्व करता था, आज दे दिया। 1 हफ्ते के लिए अब रेस्ट कर, काफी सूझ गई होगी, तेल वेल लगा, आराम कर, बर्फ वरफ से सिकाई कर, फिर डिसाइड कर डिबेट करना है तो पोस्ट डाल, नहीं करेगा ना तो अगले हफ्ते आकर के फिर सो जाऊंगा तेरी।